मोनोक्रॉपिंग मॉडल में काम करें हम लोग, हाँ, या इंटरक्रॉपिंग में काम करें, या फिर लेयर फार्मिंग में काम करें, कुल मिला के हम जिस भी पैटर्न पे काम करते हैं उस सारे पैटर्नों पे हमें इरिगेशन सिस्टम बिठाना होता है। ठीक है, सो अभी जनरली जो पैरामीटर है हमारे इरिगेशन सिस्टम करने के वो है फ्लड इरिगेशन। ठीक है, हम खुले पाइप से पानी ज़्यादातर देते हैं। भारत में लगभग 95% के आसपास सिंचाई खुले पानी से होती है। ठीक है, चाहे वो कोई भी फसल उगाएं लोग। ठीक है, सो हमें जो है ना अलग अलग मॉडल के हिसाब से अलग अलग पानी की स्थिति बिठानी पड़ती है, या फिर अलग अलग फसल के हिसाब से भी हमें पानी का सिलेक्शन करना पड़ता है कि हमें किस मेथड से पानी देना है। ठीक है, जब हम ओपन फार्मिंग की बात करते हैं, जैसे गेहूं है, सरसों है, चना है, या अपन मोनो पैटर्न पे बात करें जो हमने सुबह समझी है, मोनोक्रॉपिंग पैटर्न पे जब हम काम करेंगे तो उसमें स्प्रिंकलर इरिगेशन और फ्लड इरिगेशन ही बेस्ट होता है। ठीक है, तो जैसे आप गेहूं की बुआई कर रहे हैं, लाइक धान की वो कर रहे हैं, तो इस तरह की फसलों में फ्लड इरिगेशन ही आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है, अब अगर हम इंटरक्रॉपिंग की बात करें या मिक्स क्रॉपिंग की बात करें तो इसमें जो है ना स्प्रिंकलर इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन ही सबसे बेस्ट होता है ना। सो टपक सिंचाई जो है ना आप जो है इंटरक्रॉपिंग के मॉडल में या फिर मिक्स क्रॉपिंग के मॉडल में, मिक्स क्रॉपिंग का और इंटरक्रॉपिंग का लेआउट कैसे बनेगा, खेत का लेआउट ऐसे बनेगा, है ना, जैसे अपन ने ये जो रिज बेड बनाया ना, इस तरह का हमारा रिज बेड बनेगा और इसी पे हम इंटरक्रॉपिंग करेंगे। भाई एक बेड पे दूसरी फसल, एक बेड पे दूसरी फसल, इंटरक्रॉपिंग हो गई। सो उस मेथड में या तो स्प्रिंकलर इरिगेशन या ड्रिप इरिगेशन ही आपको बिठाना है। ठीक है कि नहीं, है ना। अब अगर हम बात करते हैं मल्टी क्रॉपिंग की या मल्टी लेयर की, सो मल्टी क्रॉपिंग या मल्टी लेयर में, खासकर मल्टी लेयर में जो इरिगेशन पैटर्न है वो हम देते हैं मैनुअली फॉगर सिस्टम से। मल्टी लेयर में खास जो है ना मैनुअली फॉगर सिस्टम से पानी दिया जाता है। वो हम आपको जब करेंगे ना तो ऑपरेटिंग तो आपको समझाएंगे। लेकिन जो इसमें और जो बेस्ट इरिगेशन का उपाय है मल्टी लेयर में, वो हम ड्रिप भी करते हैं, फॉगर भी करते हैं और मैनुअली फॉगर भी करते हैं। सो फॉगर में मिनी फॉगर आपको नहीं बिठाने जो कि अपने इस प्लॉट में लगे हुए हैं। इसमें क्या होता है कि धुआं बन के पानी स्प्रेड होता है। सो पानी गिरता तो है, फॉग तो गिरती है, लेकिन इरिगेशन नहीं होता उससे। सो बेसिकली जो है ना वो आपके टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए या किसी भी वेजिटेबल की फ्रेशनेस बढ़ाने के लिए, मतलब वो फ्रेश बनी रहे, उसके लिए हम फॉगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मिनी फॉगर का। लेकिन इसमें आपको फॉगर इरिगेशन बिठाना है। सो फॉगर इरिगेशन में बेसिकली क्या होता है कि पानी बूंद बन के गिरता है और इसमें पानी फॉग बन के गिरता है। सो बूंद बन के पानी गिराना है। सो चाहे आप मैनुअली फॉगर सिस्टम से बूंद बना के पानी गिराओ और चाहे मैनुअली फॉगर से आप बूंद बना के पानी को गिराओ। कुल मिला के मल्टी लेयर सिस्टम में बूंद बना के पानी को हमें स्प्रेड करना है। अब इसमें स्प्रिंकलर नहीं चलेगा, कारण ये क्योंकि स्प्रिंकलर की जो नोजल होती है वो काफ़ी हाइट से पानी को घुमाती है, और जब हम उसमें लीफी वेजिटेबल्स लगाएंगे, बहुत छोटी छोटी वेजिटेबल्स लगाएंगे, तो वो जाके पता चला उनके सीड उचट जाएंगे। समझ गए ना। सो हमें इसमें चाहिए कि बहुत बारीक बूंद का पानी हम उसमें स्प्रेड करें। ठीक है, बारीक से बारीक बूंद का पानी स्प्रेड करें। सो उसमें या तो तरीका हो सकता है कि आप मैनुअली पाइप से पानी दो उंगली फंसा के, वो हम आपको करके दिखाएंगे तब आएगा समझ में। ठीक है, या तो फिर जो है फॉगर चला के पानी दो। देखो मिनी फॉगर और फॉगर, स्प्रिंकलर और मिनी स्प्रिंकलर, और मिनी स्प्रिंकलर के ऊपर होता है फॉगर, फिर होता है मिनी फॉगर। सो पहले स्प्रिंकलर जो बड़ी बूंद का पानी देता है, जो जनरली गेहूं में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, फिर होता है मिनी स्प्रिंकलर जो छोटी बूंद का पानी देता है, फिर होता है फॉगर, फिर होता है मिनी फॉगर। ठीक है, सो स्प्रिंकलर में बड़ी बूंद का पानी, मिनी स्प्रिंकलर में छोटी बूंद का पानी, फॉगर में उससे भी छोटी बूंद का पानी, और मिनी फॉगर में तो फिर फॉग ही बनती है केवल। समझ गए ना, धुआं बनता है उसमें। इससे बूंद कैसे बनेगी? आपने बोला फॉगर से बूंद बना के पानी डालना है। नहीं, बूंद तो वो खुद ही बना के देगा, बूंद तो वो खुद ही बनाएगा, बस आपको तो खाली लगाना है। मतलब उसमें जो सिस्टम होते हैं या जो पॉइंट्स होते हैं, जो छेद होते हैं, वो जो है ना पानी की छोटी छोटी बूंदें करके गिराते हैं। तो मिनी स्प्रिंकलर तो लगा सकते हैं ना? मिनी स्प्रिंकलर भी लगा सकते हो। अच्छा, हाँ, लेयर फार्मिंग में मिनी स्प्रिंकलर भी लगा सकते हो। ऊपर आपने देखा होगा लाइन अपनी पड़ी हुई है। सो उसमें हमने मिनी स्प्रिंकलर लगा के रखे हुए हैं।
बराबर ना। और ड्रिप भी लगा रखी। हमने आपको बोला एक बात ध्यान रखना कि एक तो हमें फॉगिंग सिस्टम से पानी चाहिए लेयर फार्मिंग में, और या तो फिर आप वो मैनुअली सिस्टम से फॉग बना के पानी दें पाइप से, और दूसरा चाहिए पड़ता है फिर ड्रिप से। तो ड्रिप पानी क्यों हम करते हैं, क्योंकि ड्रिप में जैसे मान के चलो बेड पर कोई फसल है, अदरक है या जो है गिलकी है, लौकी है, करेले हैं, या इस तरह की जो फसलें हैं, सो इनमें क्या होता है कि प्लांट्स दूरी दूरी पर होते हैं। सो हम ड्रॉप करके पानी उनको दे देते हैं। तो पर्टिकुलर एक प्लेस के पास में पानी होता है, सो पर्टिकुलर स्पेस को गीला करते हैं वो, और उससे हमारी फसल अच्छी होती है। उसमें फ्लड अच्छे से काम नहीं करता, और वो मिनी फॉगर भी काम नहीं करता, और फॉग भी काम नहीं करती। ठीक है। सो मिनी फॉगर सिस्टम या मैनुअली फॉगर सिस्टम पानी का इसलिए हमें देना होता है कि पानी जो है ना पूरे स्पेस में स्प्रेड हो जाए। पूरे स्पेस का मतलब, क्योंकि हमने उसमें लीफी वेजिटेबल्स भी डाल रखी है पूरे स्पेस में, कोई जगह खाली छोड़ी नहीं है। नीचे अदरक डाल रखा है, उसके बाद पपीते और बाकी चीजें लगा रखी हैं। तो स्पेस का हमने पूरा कंज्यूमिंग करके रखा है। और अगर हम उस कंडीशन में ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई देंगे तो एक पर्टिकुलर स्पेस को ही पानी मिलेगा, पूरे पानी स्प्रेड नहीं होगा। और अगर हम मिनी फॉगर से पानी देंगे तो फिर वो बूंद बन के इरिगेशन नहीं हो पाएगा, वो मतलब जो है धुआं बस छोड़ता रहेगा। सर लीफी वेजिटेबल की जब हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी तब तो मिनी फॉगर इतना यूजफुल नहीं है, तब तो ड्रिप से देंगे। हम क्या कह रहे हैं, मिनी फॉगर उस समय भी यूजफुल नहीं है, क्योंकि जब मिनी फॉगर से जब पानी होता है तो पानी धुआं बन के गिरता है, तो वो इरिगेशन नहीं हो पाता। अगर केवल लीफी वेजिटेबल्स आप उगा रहे हैं तो भी ठीक है कि भाई मिनी फॉगर का उपयोग करके आप कर लें, लेकिन लीफी वेजिटेबल्स तो हम उगा नहीं रहे केवल, उसमें तो हम जिंजर भी उगा रहे, पपाया भी उगा रहे, जो है क्रीपर्स भी उगा रहे। सो उसमें हमें पानी तो चाहिए, तो मिनी फॉग से उसमें काम नहीं चलेगा। सो उसमें बीच का जो रास्ता होता है वो ये कि हम मैनुअली फॉगर या फिर फॉगर इरिगेशन से हम पानी का सिंचाई करें। ठीक है, फॉगर इरिगेशन या फिर मैनुअली फॉगर। सर फॉगर आपने तो स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर, मिनी फॉगर, हाँ वो मिनी स्प्रिंकलर भी कर सकते हैं। फॉगर इससे और एडवांस होता है। अच्छा, या तो फॉगर लगाए या फिर मिनी स्प्रिंकलर लगाए। हाँ, मिनी फॉगर का तो कहीं यूज ही नहीं है। नहीं, मिनी फॉगर का कहीं यूज नहीं है। यूज है, पर वो जब आप बहुत हाईटेक तरीके से काम करने लगे, बहुत एडवांस आपकी मार्केटिंग सेट हो जाए कि भैया जो है ना लोग आपके फार्म पे ही आके चीजें परचेस करना चाहें और वो सब करना चाहें, तो वो फिर आपको थोड़ा सा वो सेटअप कर लेंगे। और जो है जब आपकी वेजिटेबल पता चला कि अभी खरीदने वाले लोग आने वाले हैं, उसके 2 घंटे पहले हमने उसको फॉगर को चला दिया, तो वो पूरा जो है एकदम इतना बढ़िया वातावरण बना देगा कि आदमी जो है ना खुश हो जाएगा आने के बाद, देखते ही ले लेगा। हाँ, और ले लेगा, ये बात सही है, ले लेगा, पॉइंट की बात बोलो, है ना। सेल्स का पार्ट हो गया, हाँ, प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है। सो हाँ, प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है। सो वो फ्रेशनेस डालने के लिए आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो। जब फॉग बन के किसी पत्ती पे गिरती है ना तो वो हीरे जैसी चमक, इसलिए वो उसका इस्तेमाल इसलिए कर सकते हो आप। लेकिन उसका और बड़ा टेम्परेचर कंट्रोल के लिए तो हाँ, उसके लिए भी कर सकते हो, टेम्परेचर कंट्रोल के लिए भी कि भाई बहुत ज्यादा हीटिंग है। पर वो उस समय जब आप थोड़ा सा अर्न कर लो, अच्छा सेटअप अच्छा हो जाए, फिर उसके बाद आप लगाओ। शुरू में नहीं लगाना, एरिगेशन में उसको इस्तेमाल नहीं करना, ये बात ध्यान रखना। अब इन सब सिस्टमों को सेट कैसे करना, ठीक है, सुन लिया फॉगर ये वो इगड़म तिगड़म, अब इसको तिगड़म को बिठाना कैसे खेले, यही तो असली बात है सर, है ना, वो मेन पॉइंट है। सो इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कुएं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, या बोर से स्टार्ट करते हैं। सो कुएं से जो पानी लिफ्ट होता है या बोर से जो पानी लिफ्ट होता है, चाहे आप स्प्रिंकलर चलाओ, चाहे फॉगर चलाओ, और चाहे मिनी फॉगर चलाओ या ड्रिप चलाओ, चारों तरह के इरिगेशन में स्प्रिंकलर को छोड़कर, केवल स्प्रिंकलर को छोड़कर चारों तरह के इरिगेशन सिस्टम में पानी को फिल्टर करना पड़ता है, छानना पड़ता है, ठीक है। सो कुएं में से जब पानी आता है और जब क्या नाम से बोर से पानी आता है, सो बोर के पानी में भी कई तरह की चीज़ें होती हैं और कुएं के पानी में भी कई तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। कुआं क्योंकि ओपन में होता है, हवा से जो डस्ट गिरती है वो होती हैं, पत्तियां होती हैं, काई भी जम जाती है, सो कई तरह की चीज़ें कुएं में होती हैं। और जनरली बोर में सैंड आती है, ठीक है, रेत आती है या छोटे मोटे कंकड़ भी आते हैं, कुछ ना कुछ आता है, ठीक है। सो सब तरह के पानी के लिए अलग अलग तरह के फिल्टर होते हैं फिल्टर करने के लिए, ठीक है। सो जैसे रेत आती है तो रेत को छानने के लिए सैंड फिल्टर होता है,
अगर काई आती है तो उसके लिए डिस्क फिल्टर होता है, हैरो फिल्टर होता है। सो इस तरह के फिल्टर आप लगा के इन सारी चीज़ों को वो कर सकते हैं। अगर आपके पानी में काई भी है, कचरा भी है और रेत के कण भी है तो फिर आपको सैंड फिल्टर और डिस्क फिल्टर लगाना चाहिए। सो 2 फिल्टर अगर आप लगाते हो तो काई, कचरा जो भी है सब छन जाएगा आपका, ठीक है। और लेकिन अगर आपकी केवल बोर से पानी आ रहा है और केवल सैंड आ रही है तो फिर केवल सैंड फिल्टर में ही काम हो जाएगा, फिर आपको और कोई फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है। और सैंड नहीं आ रही है, मान के चलो कुएं का पानी है तो कुएं में तो सैंड आती नहीं है, ठीक है कि नहीं, और आती है तो वो क्या होती है, नीचे जम जाती है। सो उस कंडीशन में आपको केवल डिस्क फिल्टर ही आपको लगाना है, ठीक है कि नहीं। सो डिस्क फिल्टर से आपका काई भी छन जाएगी और अगर मान के चलो कोई भी मिनी पार्टिकल्स आते हैं या कुछ भी आता है कुएं में, पत्तियां या कचरा जो भी है वो सब उससे फिल्टर हो जाए। सर इसकी कैपेसिटी और कॉस्टिंग बताते हैं। कैपेसिटी देखो, डिस्क फिल्टर जो है ना सबसे छोटा से छोटा 7,000 रुपये का होता है। वो कितने एकड़ को करेगा? एकड़ तो आप पानी छानते रहो, उससे क्या दिक्कत है। सो आप 10 एकड़ को भी कर लो और चाहो तो 1 एकड़ को करो, है ना। रेत आएगी उसमें। हाँ वो तो डिपेंड करेगा आपका एरिया कितना है और आपका जो है आपकी पानी की कैपेसिटी कितनी है और आपको कितने एकड़ में ये सिस्टम चलाना है, उन सब बातों के ऊपर निर्भर करेगा। अगर आपको 1 ही एकड़ चलाना है तो घंटे भर इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसी से आपने घंटे भर छाना, अब उसी से आप 10 घंटे छान लो पानी। सो 10 एकड़ में चला छानने के बाद पानी आपको स्टोर करना पड़ेगा? नहीं, स्टोर नहीं करना। हाँ, अब वहाँ से जब फिल्टर होके देखो पानी अपना वहाँ से लिफ्ट हुआ, छन के आया, जो है ना एक सीधा स्ट्रेट लाइन डाल दी। हम अपने खेत की बात बता रहे हैं पहले आपको, ठीक है। सो हमने सीधा एक अंडरग्राउंड स्ट्रेट लाइन डाल दी नीचे से ऊपर तक। फिर हमारे खेत नीचे बटे हुए हैं, इधर बटे हुए हैं, इधर बटे हुए हैं, ऊपर बटे हुए हैं, बराबर ना। सो हमने इस तरफ के लिए अलग आउटलेट निकाल दिया, उस तरफ के लिए अलग आउटलेट निकाल दिया, फिर वही लाइन ऊपर चली गई। सो उधर अलग आउटलेट, इधर अलग आउटलेट और सब खेतों के लिए वॉल्व लगा दी। सो जिस खेत में हमें पानी लाना है फिल्टर करके, उस खेत की हम वॉल्व खोल देंगे, चलेगा पानी एक ही जगह से, ठीक है। फिल्टर होगा एक ही जगह। वॉल्व कहाँ पे है? सबके अलग अलग, सबके अलग अलग लगा रखे। लाइन एक ही है? लाइन एक ही है, ठीक है, लाइन एक ही है। मैं अभी वो प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ जाके, सो समझ आ जाएगा। अब उधर से जब पानी आया तो अब हमें इस खेत में एग्जाम्पल पानी देना है, उदाहरण के तौर पे। तो हमने वहां से जो है ना ये अंडरग्राउंड पाइपलाइन जहां आप खड़े हो, ये पैरेलली सीधे देखो वहां तक गड़ी हुई है, लास्ट तक, है ना, अंडरग्राउंड जहां से ये ड्रिपें चालू हुई, ये सीधा आखिरी तक गड़ा हुआ है। अब इस पाइप से हम तीनों तरह के इरिगेशन करते हैं। नंबर 1 फ्लड इरिगेशन कैसे करते हैं। ये जो स्प्रिंकलर का नोजल दिख रहा है ना आपको ब्लैक कलर का, ये 20-20 फीट के अंतर से लगा रखा है। सो हम उसकी बॉल्व खोल देते हैं, उसका पाइप, और इस नाली में पानी पटक लेते हैं, ठीक है। और इससे इसमें पानी दे देते हैं बहा के, इससे दे देते हैं, इससे दे देते हैं, ठीक है। अब जब हमें फ्लड से पानी नहीं देना, मान के चलो यहाँ पे हमें गेहूं लगाना है और देना है स्प्रिंकलर से पानी, सो हम क्या करते हैं उसमें स्प्रिंकलर का पाइप जोड़ देते हैं। सेटअप वही है, पाइप भी वही है, बस उसमें हमें स्प्रिंकलर की जो स्प्रिंकलर हैं वो जोड़ना होंगे उसमें, और लाइन सीधी बिछा दी, सो स्प्रिंकलर चालू हो गया उसी से, ठीक है। अब मान के चलो हमें वो नहीं चलाना है साहब, ड्रिप चलानी है, क्योंकि अब हमें इंटरक्रॉपिंग के मॉडल करने हैं या फिर मल्टी लेयर के मॉडल पे है अगर हम काम कर रहे हैं। सो हमने वहाँ पे एक पॉइंट पे 3 छेद करा रखे हैं, बराबर ना, देखोगे आप, एक लेफ्ट में एक राइट में, ठीक है। हर 5 फीट पे एक लेफ्ट एक राइट आधा फीट पे है, मतलब हर 5 फीट पे 3 छेद है, ठीक है। सो इससे अब क्या होता है कि जब हम बेड बना रहे हैं इस तरह का, और मान के चलो सेम लगाई हमने, लौकी लगाई, गिलकी लगाई, करेला लगाया, सो हमें एक ड्रिप लाइन की आवश्यकता है, केवल एक बेड पर एक एक बीज लगा रहे हैं हम सिंगल रो में। सो हम क्या करेंगे, बीच वाली लाइन खाली खोलेंगे और बाकियों में चुटकियां लगा दी हमने, बॉल्व लगा दी, सो उसको हमने बंद कर दिया। अब मान के चलो इसी में हम लीफी वेजिटेबल्स लगा दें, और मान के चलो इसमें हम अदरक लगा दें और लेयर फार्मिंग का मॉडल हो, तो हम क्या करेंगे फिर कि अदरक के केस में तीनों ड्रिप लाइन डाल देंगे, ठीक है, और तीनों की बॉल्व खोल देंगे। और फिर उसके बाद जब हमें मैनुअली फॉगर की जरूरत पड़ेगी या इस मिनी स्प्रिंकलर की जरूरत पड़ेगी, सो हम वो भी चला देंगे और साथ में ये भी चला देंगे। सो लो साहब, आपका मैनुअली और वो भी हो गया, स्प्रिंकलर भी चालू हो गया और ड्रिप भी चालू हो गई। अब अगर केवल सिंगल मोनोक्रॉपिंग का मॉडल है और केवल इस तरह की फसल है, तो आप केवल एक ड्रिप लाइन लगाइए, बाकी सब कुछ सेटअप बंद करके रखिए,
ठीक है। अब मान के चलो यहाँ पे अब मन बन गया, ठीक है पालक मल्टी लेयर में नहीं लगानी, खुले में लगानी साहब, ठीक है। सो बेड की चौड़ाई कर दीजिए और तीनों ड्रिप लाइन उस पर डाल दीजिए बेड पर। सो आप खुले में जो है ना इसी इरिगेशन सिस्टम से ड्रिप से पालक की बुआई भी कर सकते हैं। इवन अगर आपको यहाँ पे अदरक या हल्दी खुले में लगानी है तो 2 ड्रिप लाइन चालू करके अदरक और हल्दी इसी बेड पर लगा सकते हो आप। तो कुल मिला के हमने एक बार परमानेंट ये सेटअप किया हुआ है और इसी सेटअप पे हम हर तरह के मॉडल पे पानी की सिंचाई कर लेते हैं। सो हम अब चिंता नहीं हमें करनी पड़ती कि यार हम तो लगा बैठे स्प्रिंकलर और अब हमें देना बहा के पानी, या हम तो लगा बैठे स्प्रिंकलर अब हमें चाहिए ड्रिप का पानी, ये लगा बैठे ड्रिप और चाहिए है फ्लड का इरिगेशन। तो इस तरह की जो सेटिंग है ये सेटिंग आपको अपने खेत पे उतारनी पड़ेगी। सर इसकी कॉस्टिंग क्या है पर एकड़ या कुछ भी? देखो कॉस्टिंग अगर देखा जाए तो ड्रिप की 30,000 के आसपास कॉस्टिंग है और 10,000 की कॉस्टिंग अगर आप और बिठा लोगे तो तीनों तरह के इरिगेशन सिस्टम आपके चल जाएंगे, फ्लड भी, मिनी फॉगर भी, ड्रिप भी। ड्यूरेबिलिटी लाइफ स्पैन लगभग 7-8 साल आराम से चल जाएंगे, ठीक है। सब्सिडी जोड़ के बताया अलग? हाँ नहीं, सब्सिडी काट के बताया है। सब्सिडी काट के बताया? हाँ सब्सिडी काट के बताया। एक्चुअली कॉस्ट तो आपकी बैठेगी 50-55 हज़ार के आसपास, अलग अलग जगहों पर अलग अलग, ठीक है। सो इस तरह का आपको एक बार अंडरग्राउंड सेटअप करना होगा। जब भी आपके यहाँ फिटिंग करने वाला फिटर आएगा सो वो अपने प्रोटोकॉल पे फिटिंग करेंगे, लेकिन आपको अपना प्रोटोकॉल पहले से बता के ही उसको बुलाना। सर लेआउट ये ध्यान रखना। अगर मान के चलो आपने ये गलती कर दी कि खेत पे आ गया बंदा और आपने कहा कि ऐसा नहीं ऐसा करो, सो वो उससे और उल्टा करके जाएगा और आपके मन का बिल्कुल करके नहीं जाएगा, क्योंकि उनका एक दिमाग फिक्स होता है कि भैया यहाँ आया होल करना और चले जाना है। फिर समझ गए ना, आप उनसे कहोगे कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, तो वो आपका नहीं सुनने वाले और गड़बड़ करके और चले जाएंगे। इसका मैनुअल है सर? सो जब तक आप अपने खेत पर जब इरिगेशन का सिस्टम बिठाएं तो खुद से पहले लेआउट उसका बनाएं कि भैया हमें पानी कैसा चाहिए, कहाँ कहाँ चाहिए, खेत का ढाल किधर रखना है, पाइप हमें कहाँ गड़ाने हैं, वो सब आप पहले कागज पे उतार लें। उतारने के बाद फिर जाके आप उसको समझाएं कि हमें ऐसी फिटिंग चाहिए। अगर कर सकते हो तो चलो, नहीं कर सकते हो तो नमस्ते, कोई दूसरे को देखो। समझ गया ना। तो ये ठोक बजा के काम करोगे, क्योंकि ये एक बार सेटअप हो गया साहब तो यही 10 साल तक आपका चलने वाला है और यही आपके फसल के उत्पादन में और आपकी खेत पर आने वाली सिंचाई संबंधी परेशानियों को हमेशा बचा के चलेगा। और नहीं तो हमेशा आप परेशान होते रहेंगे, आपको पानी देना कैसे ही, खेत में व्यवस्था कैसे ही है, और नहीं तो खचोड़ते रहो फिर पाइप इधर का उधर, इधर का उधर, कहीं ये पाइप खुला कहीं वो सब नहीं जमेगा। ये अंडरग्राउंड एक बार कर दिया हो गया बस सिस्टमेटिक। अब हम बटन उधर दबाते हैं, इधर पानी चाहिए, इधर की वाल खोली, ऊपर उधर चाहिए, उधर की वाल खोली, इधर चाहिए स्प्रिंकलर में चाहिए, ड्रिप में चाहिए, फॉगर में चाहिए, काय में चाहिए, ओ की वाल खोलो और बस शुरू हो जाओ। हाँ, की मोटर लगा रखी है, 5 HP की मोटर है, 3 फेज की 5 HP है ना। एक साथ ये 4 खेत का इरिगेशन कर देती है। कितने इंची बोर है सर? 3 इंची बोर नहीं है, बोर नहीं, पनडुब्बी कुआं में डाल रखी है हमने। बोर है, बोर 6 इंची है, उससे जो पानी आता है वो पर अभी तो खैर कुआं में पर्याप्त पानी है, जब कम होता है तो बोर का पानी हम कुएं में डंप करते हैं, फिर कुएं से लिफ्ट करते हैं, है ना। सर वो सब्सिडी के लिए क्या करना पड़ता है? वो तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, उद्यान की विभाग की साइट पर बेटे वो जाके। आधा पैसा तो वो खा जाते हैं, किस तरीके से आपको लेट करेंगे इसलिए। नहीं, उसका नक्शा है नहीं है, अभी बना रहे हैं हम। सर ये तो लेकिन क्योंकि या तो फिर पहले ही पैसा दे के उनसे बात कर ले। 100% बेटे बेकार की बात है, पॉसिबल नहीं होगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल नहीं करना। नहीं नहीं, अब पॉसिबल होगा ना यार, आपको बता रहे हैं हम, समझा रहे हैं तो पॉसिबल है। और जो है जब आप बनाने लगे तो एक बार हमसे कंसल्ट करना, क्या बुराई है कि नहीं है। ऐसे थोड़ी है कि आप आए अभी और 7 दिन के बाद कट्टी हो जाएगी ना, ऐसे थोड़ी है ना। ऐसे बस हाँ, वो अप्लाई कर सकती है ऑनलाइन क्या? क्यों नहीं कर सकते, पर वो ऑनर के उस पे जाएगा। हाँ तो ऑनर से कहो भाई कि हम सेटअप तो तुम्हारे ही कर रहे हैं, क्या दिक्कत है। और उनका तो कुछ लगना नहीं है, कागज लगने वाले बने उनके बस। सब्सिडी तो उनके अकाउंट में आएगी? हाँ तो आने तो क्या दिक्कत है। हाँ नहीं, वो फिर एडजस्ट कर लेना। हाँ रेंट में एडजस्ट कर लेंगे। ये हो जाता है, ऐसे नहीं है यार, है ना? आकाश जी, इसमें अगर लेआउट फ्यूचर में जैसा 10 ईयर का पूरा आप कह रहे हैं कि इसका लाइफ स्पैन है, अगर फ्यूचर में अगर फॉर एग्जांपल हम लोग चेंज करते हैं लेआउट, इंटरक्रॉपिंग या मल्टी लेयर में स्विच करते हैं, तो ये सेम सिस्टम काम आएगा? सिस्टम काम आएगा। ओके। इवन हम क्या कह रहे हैं आपको, अगर आप से कोई पाइप नहीं लाते हम इधर उधर, कोई खचोड़ा खचाड़े नहीं, खाली बटन दबाया और पाइपलाइन जरूरी है जी। हाँ
पाइपलाइन जरूरी है और उसके हिसाब से फिटिंग जरूरी है, क्योंकि आपने एक बार पाइपलाइन तो गड़ा दी, पर आपको किस मॉड्यूल में पानी को निकालना है वो भी इम्पोर्टेंट है ना। अब पता चलाना स्प्रिंकलर है और छेद है ओपन का, तो उसमें स्प्रिंकलर की फिटिंग ही नहीं हो रही। तो ये पाइप जो होता है ना, इसमें स्प्रिंकलर की फिटिंग हो जाती है। वो जो निकले ना 20-20 फीट पे, देखो ये सारे निकल के रखी हुई है, तो उसमें जो है ना आपकी स्प्रिंकलर की फिटिंग होती है। फ्लैट और स्प्रिंकलर का एक ही है, फॉगर का और इसका एक ही है। 40,000 में सिर्फ ये इसी का करा, ये पूरा हो गया आपका ऑल ओवर? नहीं, 1 एकड़ का होता है। 1 एकड़ ना? 1 एकड़ हमने जी देखो यहाँ पे टोटल ओवरऑल 2.5 लाख का इरिगेशन सिस्टम बिठाया है इन सभी खेतों में। और अभी नीचे के खेतों में तो अभी हमने किया नहीं है, बस ये खेत तक है। ये 2, 3, 4, 5 खेतों में किया है। कितना एकड़ है? हाँ, कितना एकड़ है? सब 1-1 एकड़ के ब्लॉक हैं, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा है, लगभग 1.5 एकड़ का ब्लॉक है ये 1 एकड़, ऐसे सब 1-1 एकड़ के ब्लॉक हैं। तो कुल मिला के हमने लगभग 2.5-3 के आसपास का इसमें टोटल जो है बिठाया है सिस्टम। पर इसमें यह है कि हम हर खेत में हर तरह का मॉडल कर सकते हैं, ठीक है। ये फ्लेक्सिबिलिटी है, हमें कोई जब भी तकलीफ चालू नहीं। करें पहले स्टार्टिंग से ये करके, हाँ। क्योंकि फिर बाद में आप चेंज कर सकते हो जब तक सीखते हाँ जाओ। बिल्कुल, है ना। और एक बार ये फिटिंग हो गई ना तो हमेशा काम आती है और परेशानी नहीं होती है। कोई भी फसल उगा लो आप, दुनिया की कोई भी फसल उगा लो, ये आप एक बार फिटिंग करवा दोगे तो सारी फसलें, पर करना ऐसा पड़ेगा। सर साइज डिस्टेंस वगैरह लेआउट हम सब दे देंगे, बना रहे हैं थोड़ा सा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ना सर? हाँ, आगे ये अच्छे से flexibility से सर जो अंडरग्राउंड डाली है वो तो 20-25 साल भी चलेगी। हाँ बिल्कुल चलेगी, है ना। आकाश सर, ये जो स्प्रिंकलर के लगाए वो 20-20 फीट के डिस्टेंस पे ना? कौन से? हाँ 20-20। हाँ, और जो ये फॉगर और बाकी सब के लिए जो कनेक्शन छोड़े 3-3 एक बेड पे? हाँ 3 एक बेड पे, और तीनों की डिस्टेंस टॉप टू टॉप 5 फीट और उसके लेफ्ट राइट आधा फीट पर 1-1 पॉइंट और 5 फीट बीच में और फिर आधा? हाँ आधा फीट पे लेफ्ट राइट। 1.5 फीट में 3 चीज। हाँ है ना, मतलब 5 फीट में 3 पॉइंट है, आप ऐसा समझ लो। लाइन कितने इंच की सर? 2 इंच की, है ना। सो ये इरिगेशन का सिस्टम है, और इस इरिगेशन के सिस्टम में हम लोग जो है ना सभी तरह का जो है पानी अपनी फसलों में देते हैं। और पानी जब हम अपनी फसलों में अलग अलग तरीके से देते हैं, या जिस फसल को जिस पानी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसे अगर हम पानी देते हैं, तो निश्चित ही हम अपनी फसल को अच्छा पैदावार की तरफ ले जाते हैं। इंसेक्ट का भी उसमें कम प्रकोप होता है, बाकी चीज़ों का भी कम प्रकोप होता है, और फसल जो है ना अच्छी एक चमक के साथ में, एक संतुलित वातावरण के साथ में उगती है, ठीक है। सो पानी का भी संतुलन जीवन में होना बहुत आवश्यक है। हम लोग जैसे पानी एक लिमिटेशंस मात्रा में अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, ऐसा तो नहीं है बाल्टी भर एक साथ में पी लेते हैं, ठीक है। 1 गिलास की ज़रूरत है तो 1 गिलास पीते हैं। तो जितना ज़रूरत प्लांट्स को है, अगर हम उतना समझ के अगर उस इरिगेशन सिस्टम के थ्रू उसको वैसे पानी दे पाएंगे तो निश्चित ही है वो फसल अच्छी होती है। और नहीं तो अनसिस्टमेटिक करेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा नहीं होने वाला, फिर वो गड़बड़ी हो गई बातचीत, है ना। सो ये आप बहुत अच्छे से जान लो कि किसी भी प्लांट में संतुलित मात्रा में आहार मतलब भोजन, संतुलित मात्रा में पानी और संतुलित मात्रा में सूर्य का प्रकाश और बाकी की चीज़ें चाहिए। अगर ये संतुलन आप जीवन में पौधों के साथ बना सकते हो तो उत्पादन में कोई कमी नहीं आती। हम लोग जो है ना दिमाग में ये बिठा के रखते हैं कि फसल से हमें पैदावार अच्छी लेनी है, सो हम बस खाद बस पेलते जाते हैं, डालते जाते हैं, और बाकी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते कि भाई उसका कंफर्ट क्या है ना, उसको संतुलित क्या चाहिए। तो वो चीज़ें आप जब समझोगे तो निश्चित ही आपको अच्छा मुनाफा होगा। अब हम आपको ये पूरा सिस्टम ऑपरेट करके दिखा देते हैं कि ये चलता कैसे है, काम कैसे करता है, बराबर ना? आकाश जी, पानी की क्वालिटी का कोई इम्पैक्ट होता है? मतलब फसल पे तो होता ही है, लेकिन इरिगेशन सिस्टम के लिए पीएच हो गया या फिर हार्डनेस हो गई या और कोई दूसरा पैरामीटर है जिसको ट्रीटमेंट की जरूरत है? 7.5 के बीच में ही होना चाहिए। अच्छा, ये एक आइडियोलॉजी है। अगर पीएच पानी का ज्यादा है या कम है तो उसका फिर ट्रीटमेंट हमें करना पड़ेगा। अगर पानी का पीएच जो है ज्यादा हो रहा है तो फिर हमें जो है गौमूत्र का प्रयोग करके और उसको न्यूट्रल करना पड़ेगा। पानी का पीएच अगर कम हो रहा है तो फिर हमें जो है चूना से उसको ट्रीट करके डालना पड़ेगा। मतलब जैसे हम उठाएं कुएं से और एक बड़ी टंकी में पहले पानी को डंप करें और उसमें चूना पाउडर डाल के रखें, चूना डाल के रखें, फिर हम उस पानी को उस एक और मशीन लगा के आगे फिर फॉरवर्ड करें। इस तरह से हम प्रयोग करेंगे तो
उसके पीएच को बैलेंस करके पानी को खेतों में दिया जा वो सकता पानी का पीएच के लिए वो जमीन का pH पीएच पेपर। मापा था वो वैसे वैसे ही बस पानी एक ग्लास में रखो, पीएच पेपर डिप करो, सिंपल पानी सर पीएच तो ठीक है, सॉल्टीनेस ज्यादा हो किसी में क्षार वाला पानी हो गया। कैसे कर सकते वो देखो पीएच पे ही डिपेंड करेगा। अगर पीएच नॉर्मल है और सॉल्टी ज्यादा है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं उससे सर फिर कोई पीएच जैसे 8 8.5 है और सॉल्टनेस उसकी 16 के आसपास है, हम्म। तो फिर वो तो फिर हार्मफुल रहेगा ना, 16 तो बहुत ज्यादा होगा। देखिए तो उसके लिए हम बता रहे हैं ना, वो जो उपाय करेंगे ना, जैसे पीएच अगर ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है, मतलब एल्कलाइन नेचर का है, सो आपको चूने का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जब आप चूने का ट्रीटमेंट करेंगे तो उसकी हार्डनेस ऑटोमेटिकली न्यूट्रल होगी, है ना। सो वो आपको बड़ी टंकी में उसका पहले पानी की डंपिंग करना पड़ेगी, वहाँ पे उसको घोलना पड़ेगा। और एक बार आप जैसे 100 किलो चूना डाल दिया और बड़ी टंकी में पानी को डंप कर दिया, सो बस जब वो पानी पूरी टंकी भर गई तो फिर आप बस उसमें से लिफ्ट करना चालू कर दो, है ना। सो ऐसे सिस्टम जमाना पड़ेगा वो परमानेंटली, अगर आपके पास ऐसी समस्या है तो, है ना। नदी नाले का पानी ज्यादा अच्छा रहता है क्या आजू बाजू का रहता है, पर कैसा है, कितना उसका वो है, उसके ऊपर निर्भर करेगा वो सब चीज़, सर जी। है ना। तो मान लो 5 की मोटर है तो कितने एकड़ में एक चीज साथ पानी सप्लाई कर सकती है वो? 5 horsepower की मोटर है तो कितने एकड़ में एक साथ पानी सप्लाई कर सकती है इस ड्रिप से? कितने फेस की है उस पर भी डिपेंड करेगा ना। 3 फेस की है तो अब देखो 3 फेस की एक 5 HP की मोटर अपने 4 खेत एक साथ में कवर करती ये 4 एकड़। है, 4 एकड़ में चला देती है वो। 3 एकड़ में तो गारंटी के साथ चला देती है, अगर फुल फ्लैश में पनडुब्बी है और पानी पर्याप्त है तो, है ना। अच्छा वो मशीन के ऊपर भी डिपेंड करता है, कई मशीनें अच्छा पानी देती हैं, कई मशीनें कम पानी फेंकती हैं, सर जी। है ना। सर बोर की मोटर थोड़ा कम देगी, आगे की पटरी है तो उसको वो हाँ पनडुब्बी ज्यादा थी, बिल्कुल। तो 2 एकड़ चलाओ, क्या दिक्कत है, वो तो आपने बॉल लगा रखी ना जी हर जगह, सो क्या दिक्कत है। एक में आज दे दो, एक में कल दो। हाँ, है ना। वो पानी का प्रेशर देख लो कि भाई ज्यादा आ रहा है तो 2 बाल खोल दो, कम आ रहा है तो 2 बाल बंद करके एक में चला दो। ये सर जी कैनाल वो का मशीन के ऊपर भी डिपेंड करता है। कई कंपनियों की मशीनें कम HP कम पावर होने के बाद भी अच्छा पानी फेंकती हैं, और कई जो है ना ज्यादा HP होने के बाद भी कम पानी फेंकती हैं। कितनी देर पानी देना होता है मिनिमम? वो तो फसल की नमी के ऊपर डिपेंड करेगा कि अब जैसे ये प्याज है, इसकी जड़ें जो है ना 2.5-3 इंच तक की होती हैं, तो हमें बस खाली थोड़ा ही पानी देना है, आधा घंटा ड्रिप चलाएंगे, 2.5 इंच गीला हो गया, खत्म। तो वो तो आपको रूट जोन डिपेंड समझना पड़ेगा किस फसल का कितना है, सर जी। उसके आधार पर पानी करके आता है ना सर, इसकी नॉलेज प्रैक्टिस से आता है। प्रैक्टिस से ही आएगा जो है ना। काम करें आप क्या काम तो इतना फैला है, करो, है ना। ये सर जी कैनाल का पानी आता है हमारे नर्मदा का, हाँ तो वो है ना बहुत ठंडा होता है, तो लोग कहते हैं उसके जमीन से हार्मफुल होता है ऐसा कुछ, तो वो सही बात है या गलत है? नहीं तो आप दिन के समय इरिगेशन करें फिर उसका, अगर ऐसा है तो ठंडा आ रहा है पानी ज्यादा, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सर पानी के साथ अगर कोई जैविक घोल इसमें देना है सर, पानी के साथ तो उसके लिए वहाँ पे मैं दिखाता हूँ, यहाँ थोड़ा धीरे। अरे फोटो ले रहे हैं मैं सोचा तो ये सबमर्सिबल वाला बताइए सर कैसे रहेगा? मैं क्या कह रहा हूँ, सबमर्सिबल हो चाहे पनडुब्बी हो चाहे नॉर्मल कोई भी मशीन हो, मशीन कितना पानी फेंक रही है उसके आधार पर तय होगा कि वो कितने जगह के लिए आप एक साथ चला सकते कोई पर्टिकुलर कंपनी है जिसको जानते हो अच्छी मशीन हो? बहुत सारी कंपनियां हैं, अच्छी मशीन है जिसकी। लूबी ले लो, लूबी का बहुत बढ़िया आता है, हाँ किर्लोस्कर भी बहुत अच्छा आता है, निम्बस भी बहुत अच्छा आता है, ले सकते हो, कोई नहीं है। सर 2 एकड़ जमीन के लिए 2 HP काफी होगा? हमारे पास वाली है कम होगा। आपको एक बार है ना देखो वो तो मशीन का यार पानी का प्रेशर देखना पड़ेगा पहले कि पानी सर 2 HP कितने नीचे करेगा? पानी कितना नीचे ये भी इस पर डिपेंड करेगा। घर में 1 HP लगा, इतना फोर्स पानी तगड़ा फोर्स देता है वो पानी। आप समझो दूर पानी ले जाना तो ज्यादा HP का मोटर लगेगा। अगर किर्लोस्कर का 2 HP का लगा सर के केस में ढाल भी है, लोड पड़ जाता है। 30 फीट पे चला सकते हो, 30 मीटर लेके। ये कोई नहीं बता सकता है, सुन लो हमारी बात, ये कोई भी नहीं बता सकता है कि जो है ना ये मशीन इतने एकड़ के लिए आपको सभी चाहिए, कोई नहीं बता सकता। तो इसके लिए आपको रास्ता ये निकालना पड़ती है। देखो वहाँ पे वो बॉल पे पैर नहीं रखना, टूट जाएगी, नहीं पाइप पे पैर नहीं रखना गिराइए बस नहीं आराम से जी। तो क्या बता रहे थे, ये कोई नहीं बता सकता, ये बता रहे थे ठीक है कि कौन सी मोटर आपके
इरिगेशन के लिए ठीक रहेगी। ये तो तय होगा कि मशीन का प्रेशर कितना है। देखो हम लोग बात की शुरुआत कहाँ से करेंगे कि भाई अब जो है ना हम फिर तय कैसे करें, हम करें क्या। तो वो जो है ना पहले मशीन लगा लो, ठीक है, कुएं में, बोर में, तालाब में, जो में भी है आपका सिस्टम, ठीक है। और फिर पानी का प्रेशर चेक करो कि 1 घंटे में कितने लीटर पानी डिस्चार्ज कर रही है। फिर उसके बाद आप अपनी पाइपलाइन बिछा दो। तो उसमें ये नहीं है कि भैया आप वो पानी कम दे रही है और खेत ज्यादा है तो भैया 2 वाल्व लगा दो, 2 पार्ट में पानी दे दो। बात समझ रहे ना। प्रेशर ज्यादा है तो 4 वाल्व लगी। अब जैसे मान के चलो हमारा है 5 HP और 3 इंची का पानी फेंकती है, मान के चलो 5 HP की मोटर 4 इंची पानी फेंकने लग जाए तो हम 4 वाल्व की जगह 6 वाल्व खोल देंगे, ठीक है कि नहीं। और मान के चलो ज्यादा पानी आ रहा है और हमें देना है 3 वाल्व में, तो 3 वाल्व का पानी हमने एक ये पाइप अलग से निकाल रखा, सो वापस कुआं में पटक देंगे। अच्छा, हाँ, ठीक है कि नहीं। तो वो तो जो है ना आपकी कंडीशन के हिसाब से प्लांट फ्लेक्सिबल हो जाएगा, तो उसकी बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बात ये समझ लो बाईपास कि बाईपास कर सकते हो पानी, है ना। ज्यादा हो रहा तो बाईपास कर दो, कम हो रहा है तो बाल्ब ज्यादा लगा दो या ज्यादा ही लगा के बाल्ब रखो। अगर जरूरत पड़ गई तो भाई देखो कई बार क्या होता है कुएं में कम पानी आने लगा, सो मशीन जो है ना भले ज्यादा पानी फेंकने की हो वो कम पानी फेंकने लगी, फिर क्या करोगे। गर्मियों में कम हो जाता है सर, है ना। ट्यूबवेल में अभी आ रहा है भरपूर प्रेशर से पानी और मार्च के बाद जो है ना फिर वो ढीला पड़ गया, कम हो जाएगा। सो बॉल्ब तो आपको लगानी पड़ेगी। जैसे हमने एक खेत में 2 बॉल्ब लगा रहे, मतलब ये एक खेत में अगर पानी हमें देना है तो हम 2 पार्ट में भी दे सकते हैं। मतलब इतना छोटा टुकड़ा बना रखा है हमने कि अगर पानी बहुत ही कम आने लगा तो भी हम एक पार्ट में करके सारे ब्लॉक्स में पानी दे पाएंगे। पानी ज्यादा आ रहा है 2 ब्लॉक में एक साथ दे दो, है ना। पानी और ज्यादा आ रहा है 4 ब्लॉक में एक साथ दे दो। पानी और ज्यादा आ रहा है 6 ब्लॉक में दे दो। हमारे पास 12 ब्लॉक हैं, ऐसे 6 खेतों में 12 ब्लॉक बना रखे, हर खेत में 2 पार्ट बना रखे। तो पानी का वो उसमें दिक्कत नहीं, जब आप करोगे तो आएगा। ये जो आपने खर्चा बताया था 40,000, उसमें ये मोटर इंक्लूड है? हाँ, नहीं मोटर नहीं, ये फिल्टर है यहाँ पर, ये डिस्क फिल्टर है। अच्छा, फिल्टर है। हाँ, ये डिस्क फिल्टर है। अब देखो पानी होता क्या है, पानी पहले अंडरग्राउंड लाइन डली हुई है, उधर से कुएं से पानी आ रहा है, वो कुआ है अपना पीछे, ठीक है। केबिन बनी ना, उसमें मशीन का वो है मीटर और नीचे मशीन पनडुब्बी डली हुई है, वहाँ से अंडरग्राउंड पानी आता है। अंडरग्राउंड पानी पहले यहाँ आएगा, हाँ, जहाँ पे इनका ये वाला पैर है, यहाँ आएगा। अब यहाँ से पानी यहाँ ऊपर जाएगा, ऊपर जाके पानी फिर जाएगा उधर फिल्टर के पास। अच्छा, वो फिल्टर लगा हुआ है, वो फिल्टर लगा है जो ढक्कन टाइप का है, ठीक है, वो फिल्टर है। और फिल्टर से फिर पानी फिल्ट्रेट होके फिर अंदर उसमें जाएगा, फिर अंडरग्राउंड ये नीचे जाएगा, उस पाइप से नीचे उतरेगा, ठीक है। नीचे उतर के सर हमको कुछ नहीं समझा सर, है ना। कह रहा था कि आगे वाले समझ लिए, पीछे आ जाओ, अभी पीछे आ जाओ, आगे वाले आगे आगे के लोग नीचे बैठ जाओ, हाँ, कुछ लोग इस पे आ जाओ, है ना, इधर आ जाओ, कुछ लोग बैठ जाओ। पानी वहाँ से अंडरग्राउंड होके आया, इधर से आया। अब ये यहाँ से पानी जो है ना ये यूं होगा, यूं होके ये पानी कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर आया। अब इधर जो है ना इस कैप में पानी आएगा, ठीक है। अब इस कैप को अपन खोला, पकड़ो, ये सामने चढ़ जाना, सामने भैया नीचे बैठ जाओ। ये जी ये फिल्टर है, ये डिस्क फिल्टर है, ये। अब देखो पकड़ो इसको, ये पानी कहाँ से आ रहा था, ये यहाँ से आ रहा था इसमें, ठीक है, इस छेद में से आ रहा था, इस छेद में से। अब जब अपन इसको ऐसा लगा देते हैं तो ये पानी इन छेदों में से निकल के इस पे प्रेशर पे पड़ता है, और इसमें से फिर पानी ये अंदर जाता है, इसमें से अंदर जाता है। अब अंदर कैसे जाता है होता, ठीक है। ये घर के आरओ जैसा ही है सर, ये सैंड फिल्टर जैसा है, वही है। घर का आरओ फिल्टर है, गाड़ी का ऑयल फिल्टर, ऐसे ही काम होता है। गाड़ी का ऑयल फिल्टर सेम है। ये 7,000 का था सर। हाँ, अब देखो ये डिस्क है, ओके, ये डिस्क है, और ये एक एक डिस्क ऐसे ओपन हो जाती है। अब हो क्या रहा है कि पानी जब हम इस पे प्रेशर दे रहे हैं, किस पे, तो हाँ, जो यहाँ पे पानी जा रहा है, और यहाँ से पानी सिक होके यहाँ पे आता है होल में, और होल में से फिर पानी जो है ना कहाँ जा रहा है, ये अंदर पानी आ रहा है, इसमें आ रहा ना, इसमें आ रहा अंदर छन के, यहाँ से पानी प्रेस हो रहा, यहाँ आ रहा, और यहाँ से पानी फिर इसमें जा रहा, और इससे पानी फिर यहाँ जा रहा। तो ये तो लगा दिया ऐसे ही कि कभी आपको फ्लैश करना है तो, और नहीं तो फिर ये पानी यहाँ नीचे इसमें जाएगा,
और नीचे इस पाइप में जाके और फिर यहाँ से ये आगे सीधा चला जाए। कचरा का अब देखो इसमें होता क्या है, होता ये है, ये जो बारीक बारीक जो दिए हैं इसमें ये निशान बने हुए हैं, इन निशानों में से पानी प्रेस होके अंदर जाता है। सो अगर डस्ट है, सैंड है, कचड़ा है, या मान के चलो रेती है, कुछ भी है, सो इसमें से ये पास आउट ही नहीं हो पाती, क्योंकि इसको इतना प्रेस कर देते हैं, इतना दबा देते हैं कि ये एक दूसरे में बिल्कुल फिट ही हो जाता है। फिर भी अगर कहीं गैप रहता है तो उसमें से ये पानी फिल्टर होके जाता है प्रेशर से, समझ गया ना। तो ये इतनी बारीक चीज है। अब देखो इसमें ये फिल्टर साफ है, नहीं तो इसमें क्या होती है, यहाँ पर डस्ट जमी होती है। हाँ, साफ करना पड़ता है टाइम हाँ, इसको समय समय पे साफ करना होता है। देखो अभी भी ये जो है ना बीच में ये जमा हुआ है, हल्का हल्का सा है ना, इसको जब अपन ऐसा करते हैं ना, ऐसा करेंगे तब निकलता है। ये देखो ऐसे करके ऐसे मारा ना, ऐसे देखो इतना पानी निकल गया। अभी ये पानी दिख नहीं रहा था कहाँ है ना, ये पानी आ गया। देखो ये मचा पानी है ना, ये गंदा पानी है। इसका मतलब इसमें थोड़ी थोड़ी जो है ना जो डस्ट है वो, ये देखो जी ये गंदा पानी है ना। तो ये जो है ना इसके बीच में ये जम जाता है और इसी में से पानी अंदर प्रेस होके जाता है। ये डिस्क फिल्टर है और ये 14,000 का है, ठीक है। मिनिमम सबसे छोटा फिल्टर आता है वो 7,000 का आता है, ये 14,000 का। इसकी कैपेसिटी ज्यादा है, ये बड़ा है इसलिए, ठीक है। कैपेसिटी किस उसमें होती है और कितना पानी? हाँ, मतलब कितना पानी छानेगा। अभी मान के चलो इसका ये आधा होता है तो कैपेसिटी कम होती। कैपेसिटी की ग्रेड किस हिसाब से आती है कि ये इतने, ये पर आवर कम से कम 1000 लीटर पानी फेंकेगा? हाँ नहीं, बराबर जो है ना वो और ज्यादा फेंकेगा, जो है लगभग केजी से रहता है असल में। ये 3 केजी का है, 3 kg का। हाँ ठीक है, 3 kg में इसका प्रेशर। हाँ ये देखो हल्का हल्का सा भी जमा हुआ, मोस्टली साफ है। पर इसको साफ कैसे करते होंगे? हाँ, वॉश इसको करते? साफ जो है ना अपन ने ऐसे लिया और इसको बाल्टी यहाँ पे रखते हैं अपन, है ना। अच्छा, ऐसे ऐसे किया हाँ, ये साफ हो जाएगा। और ये बस ऐसे करके ऐसे किया, अच्छा, ऐसे झटक दिया, हाँ, ऐसे झटका और फिर इसको ऐसे करके यहाँ पे ऐसे करके ऐसे झटक दिया, तो ये पूरा फ्लैश हो जाता है। देखो अब छना हुआ पानी आया, अभी भी मचा आ रहा है, हालांकि गंदा ही है, पानी थोड़ा चलेगा, वो भी थोड़ा पानी रहता है ना। हाँ, ये करके और फिर इसको अपन फिर वापस लगा देंगे, ठीक है। ये लगा देंगे तो अब ये पानी आप समझ गए ना, यहाँ से पानी आया और ये पानी जो है ना यहाँ से आके और इन छेदों में से निकल रहा है ना, इन छेदों में से निकल के ये यहाँ से प्रेस हो रहा है, प्रेस होके ये इसके अंदर पानी जा रहा है और अंदर से फिर पानी जो है ना यहाँ से नीचे उतर के और इसमें जा रहा है। सर अंदर, अब इसमें जब अंदर से पानी नीचे उतर के वहां पहुंचा तो एक लाइन तो सीधी जा रही है स्ट्रेट, और एक लाइन जो है ना इधर के लिए खोल दी हमने, ये वाल्व लगा दी। अब अगर हमें इस खेत में पानी चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये वाल्व को ऐसा कर देंगे, तो इधर वाले खेत में पानी जाने लगा। अब हमें इधर वाले खेत में नहीं, इधर वाले खेत में चाहिए तो हम इस वाल्व को खोल देंगे, तो इधर वाले खेत में पानी आ जाएगा। तो हर खेत में पानी की व्यवस्था के लिए अपन ने ये सर ये फिटिंग्स वहीं से मिलेंगे हमें साथ में, जब ड्रिप लेंगे तो अलग से करानी पड़ेगी? वो तो डिपेंड करेगा कि भाई आपकी फिटिंग आपको क्या कराना है, ठीक है। उसके आधार पर लेआउट जब बनेगा ना, लेआउट के आधार पर आपकी फिटिंग का मटेरियल आएगा। जी, पहले तो आप बताओगे कि हमें यहाँ यहाँ ये लगाना है, सो वो फिर इंजीनियर उनके जो होते हैं इरिगेशन वाले, वो आपका बजट बनाएंगे कि इसमें ये लगेगा। अच्छा, हाँ, और ये सर क्या काम करता है? तो ऑनलाइन अप्लाई कब करेंगे? मैं बता रहा हूँ, उसको लगाऊँ, बेल्ट लगा दो। ऑनलाइन अप्लाई कब करेंगे? कभी भी कर सकते हो। नहीं, पहले मेरे से वेरीफाई कराएंगे। नहीं, पहले तो आप अप्लाई कर दो, अपनी टेक्निक अप्लाई कर दें, उसके बाद वो हॉर्टिकल्चर वाले आएंगे हमारे पास। हाँ ठीक है। ये अब देखो यहाँ से अगर मान के चलो आपको कोई मटेरियल देना है, इसको पाइप को उसको सर थोड़ा पीछे दिख नहीं रहा है। अगर मान के चलो आपको कोई मटेरियल इसमें से सिक करके देना है, जी, कोई खाद देनी है, दूध देना है, छाछ देनी है, या कुछ भी देना है, तो वो पानी जो है ना आप कैसे इसके साथ में मिला के दोगे, उसके लिए ये इसको बोलते हैं बेंचुरी, है ना। हाँ, तो इसको चालू करते हैं, तो चालू करके ही दिखाते हैं, समझ में आएगा, है ना। सर ये कई कंपनी माइक्रोन्यूट्रिएंट या किसी भी फॉर्म में मतलब बायो पेस्टिसाइड या जो भी है वो भी देते हैं, तो वो भी डाल सकते हैं शुरुआती? सब कुछ डाल सकते हैं जो आपको डालना है ना। ये देखो बाल टूट जाएगी, तो इससे मटका खाद नहीं दे सकते? नहीं, मटका खाद नहीं फंस जाएगी मटका खाद। जो चीज छन सकती है इसमें से वही जाएंगी। इसको सर बाल्टी में रख देंगे बस आने लगेगा?
मटका खाद सेट कर देंगे, जैसे मान लो 100 लीटर प्रेशर करना होता है, उसका प्रेशर एड ऑन करेंगे ना तब जाके वो होगा। मटका खाद तो हाथ से देना ठीक रहेगा ना? वो हाथ से ही देना चाहिए। तो उसमें छन के नहीं जाएगा ये? हाँ जाएगा, ये जाएगा पहले इसी जा रहा है। पूरा पहुंचेगा जो वहाँ। यहाँ से हटो, कुछ लोग नीचे बैठ जाओ। हट जाओ भैया आगे से। आगे वाले प्लीज सिट डाउन। आगे वाले नीचे बैठ जाओ। कैडेट अपन क्या करते हैं जब ये चालू करते हैं ना तो ये बाईपास है, इसको खोल देते हैं। तो क्या होता है, जैसे मान के चलो कई बार मशीन नीचे बैठी है कुएं में, अपन ने चालू की, झटके से उसमें कचरा उठा लिया, एकदम नीचे पड़ी है, तो वो एकदम फिल्टर पे प्रेशर ना पड़े तो अपन ने एकदम ये खोल दिया, तो पहले ही वो फिल्टर से जाने के पहले ही यहाँ से निकल जाएगा। समझ गए ना? अब इसमें देखो ये प्रेशर गेज लगा हुआ है, ये दो जो डिब्बियां लगी है ना, ये प्रेशर गेज की डिब्बियां हैं, इनसे प्रेशर कैलकुलेट होता है। ये इनपुट प्रेशर है, ये आउटपुट प्रेशर है। इनपुट प्रेशर और आउटपुट प्रेशर का लगभग आंकड़े या नंबर जो है ना, आधा इंच का बस अंतर, आधा पॉइंट का अंतर होना चाहिए। हाँ, आधा केजी का होना चाहिए। ये मान के चलो अभी कितना जा रहा है, ये एक जा रहा है, ये मतलब अभी ये फिल्टर चोक नहीं है। अगर मान के चलो ये प्रेशर 3 और 4 तक पहुंच गया तो समझ लो फिल्टर बहुत ज्यादा चोक है, पानी उसमें से जा नहीं रहा, मशीन पे लोड पड़ रहा है। हाँ, और मान के चलो अगर ये प्रेशर ज्यादा है तो समझ लो उधर कोई वाल्व बंद है, पानी निकल नहीं रहा है। समझ गए ना? तो ये प्रेशर गेज है। अपन यहाँ खड़े होके ये देख लेते हैं फिल्टर चोक तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये क्या स्थिति बन रही है। मशीन से जो पानी आ रहा है वो हमारे सर्किट में सब जा रहा है या नहीं जा रहा है, या क्या दिक्कत जा रही है, हाँ वो हमें देखना होता है। ये 0.5 से कम नहीं होना चाहिए। इनपुट प्रेशर नहीं, ये 2.5 एक आइडियली होता है, 2.5 इधर और 2.5 उधर होना चाहिए। नहीं इसको मत करो, है ना, 2.5 इसको एक ऊपर फवारा है। बाल्टी को साफ करो। इनको जो फिट करना है वही सब समझा। वो जो है ना प्रेशर ही है एक प्रकार से, इसमें एक बॉल्व लगी हुई है, तो इस बॉल्व से जो है ना आप जैसे सैंड वगैरह जो होती है वो यहाँ ऊपर की साइड में जमा हो जाती है, तो इसको दबा के आप सैंड वगैरह निकाल सकते हैं। तो धोखे से कभी भी ऐसा करके यहाँ पे वो ना करें, क्योंकि इसमें प्रेशर बहुत तेज होता है और कहीं रेत के कण जाके घुस गए ना तो वो बहुत नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हमने वो पहले दिन क्या बोला था, हरकत नहीं करना। सर हम लोग बंदर फैमिली से है ना, सुन लेते हो आप, मानते नहीं है। बाल्टी उठा के भरेगी। हाँ बाल्टी उठा के। हाँ वीडियो ले आ गया भाई, तो बड़ी वीडियो बनाऊंगा, बड़ी वीडियो बनाऊंगा। 5 HP का। हाँ अब देखो सर पीछे आ जाओ थोड़ा, सबको दिखेगा, पीछे आ जाओ। हाँ पीछे आ जाओ, आप लोग बैठ जाओ ना, बैठने से बैठ जाओ, आगे वाले बैठ जाओ। हाँ। यहाँ से पानी, यहाँ इसमें से पानी ये इधर जा रहा है, ठीक है, इधर जाके फिर फिल्टर होके अंदर जाके इस पाइप में जाके आगे जा रहा है। अब हमें क्या करना है कि इधर से जाने वाला पानी इधर से होके निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो वाल्व है ना, इस वाल्व को इसलिए लगा दिया जाता है कि इस पानी को ऐसे बाईपास करके ऐसे ले जाए। ठीक है, समझ गए ना? तो जब हम इसको बंद करेंगे तो ये पानी यहाँ से बंद होगा और यहाँ से जाके इस छेद में से निकलेगा। ये जो पतला छेद है, ये पानी अभी 2.5 इंची से निकल रहा है और ये छेद जो है ना 1.25 इंची का है। तो 2.5 इंची का प्रेशर जब 1.25 इंची से आप निकालोगे तो क्या स्थिति बनेगी? अभी जैसे ज्यादा पानी आता है तो क्या है, पास में गिरेगा, और जब हम उतने ही ज्यादा पानी को इतना से छेद से निकालेंगे तो पानी उधर जाके गिरेगा। ठीक है, तो क्या होगा, जो यहाँ पे जो पास में जो चीजें हैं वो वैक्यूम से खींचने लगेंगे। ये इस पाइप से वैक्यूम मिल जाएगा। हाँ, तो क्या होगा कि जब हम ये पानी यहाँ से जाने देंगे तो यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा प्रेशर बनेगा। प्रेशर बनेगा तो ये जो है ना यहाँ से हवा से सिक करने लगेगा चीजें, और जब सिक करेगा तो इसमें जो भी आप चीजें घोलोगे वो सिक होके इसमें चले जाएंगे। अब देखो अपन करते हैं इसको, ये किया अपन ने, ये धीरे धीरे करना, एकदम झटके से नहीं करना, ठीक है, ऐसे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। देखो बनने लगा प्रेशर, अब ये चू चू आवाज आने लगी, ठीक है, पानी भी उठ रहा है। अब अभी नहीं, अब उठेगा, देखो ये उठने लगा, ठीक है, ये उठने लगा, ये बढ़ा देंगे तो वो और ज्यादा उठाएगा। देखो अभी स्पीड से उठा रहा है।
पर इतने स्पीड से नहीं उठाना है आपको। बहुत थोड़ा, क्योंकि अब पता चला 4 एकड़ में पानी स्प्रेड करना है, 2 बाल्टी आपने घोल बनाया, पता चला जब तक पूरे खेतों की लाइन में वो भरेगा तब तक बाल्टी खाली है ना। तो इसलिए आपको बहुत कम प्रेशर से पानी इसको उठाना है, मतलब जो है बहुत थोड़ा थोड़ा, बस आपको दिखने लगा कि ये जाने लगा, बस तो ये डाल दो और जाने दो आराम से। कम से कम घंटे भर में, कम से कम आधा घंटा मिनिमम, और एक ऑन एन एवरेज 1 घंटे तक जो है ना ये मटेरियल अपना सिक होना चाहिए। इसका कोई मेजरमेंट वाला भी आता है कि कितना इससे लेगा? आता है इसमें लगता है, वो आता है, ठीक है। तो समझ गए ना ये बात? इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बेंचुरी बोलते हैं। इतने प्रेशर से सर जीवाणु मरने बंद करवा देता, जो भी चीज कुछ नहीं बंद करवा देता नहीं, ये है ना। तो एक तो ये है कि फिल्टर करके फिर बाईपास करो, तो हम फिल्टर ही काय को करें, बिल्कुल है कि नहीं है। सो हमने फिल्टर के पहले ये बाईपास लगा दिया, तो इधर से हम ये बाल खोलेंगे, खोलो पानी को हम इधर से जोड़ के उधर कुएं में डंप कर देंगे, बाईपास कर देंगे। अब देखो यहाँ से ये पानी, ये तो एक बाईपास के लिए छोड़ दिया, ये जो 2 सर्किट है इधर का और इधर का, ये हमने इस खेत के लिए छोड़ा है और इस खेत के लिए छोड़ा है, क्योंकि अभी हमने इसमें प्लानिंग नहीं की है, ठीक है। और आगे के खेत के लिए ये यहाँ से होके सीधे कंटिन्यू जा रहा है। अब देखो यहाँ से अभी करो, गीला करो, सब जो सामने खड़ा है सबको गीला करो। तो सभी लोग स्नान करते हैं। अगर छोड़ा होता तो सभी स्नान करते हैं। ऊपर जाता ना फोड़ वाल्व इस तरफ के लिए है, इस खेत को, और इस तरफ के लिए वो उस खेत को है। इस खेत को तो उधर लगी हुई है, इस खेत को भी इधर लगी हुई है। ये जो है ना इन खेतों के लिए है। 3 जगह ये इसमें से पानी क्यों निकला था? ये जो है ना एक्चुअली इसमें सैंड जमा हो जाती है ऊपर, तो इसको खोल के रखते हैं कि अगर मान के चलो सैंड ज्यादा आ रही हो तो इसको दबा दो, तो ऊपर पानी मतलब निकल के सैंड निकल जाएगी, सर्विसिंग हो जाती है वॉल की। ये दोनों वाल में बंद है ना, ये बंद है, ये बंद है, तो पानी कहाँ जा रहा है? सीधे, अब सीधे जा रहा है। एरिया को कम करते हैं। चलो 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 चलो। अरे किसी भी कोने में चले जाओ उस खेत में सब में पानी जा रहा है। एवरी प्लांट्स को पानी मिल रहा है बराबर, जहाँ पे भी जहाँ प्लांट्स लगे तो संतुलित मात्रा में पानी मिल रहा है, समझ रहे ना। अब देखो जो अंडरग्राउंड पाइपलाइन आई है वो अंदर से, घर के अंदर से अंडरग्राउंड होते हुए ये सीधी आई। अब एक सर्किट हमने यहाँ बना दिया, तो एक सर्किट ये इस तरफ के खेत के लिए है और ये एक इस तरफ के खेत के लिए है। अब जब हम उस तरफ का भी चालू है और इस तरफ का भी चालू है और इधर पे ड्रिप चालू है। अब देखना, अब मान के चलो हमें स्प्रिंकलर चलाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंकलर चलाने के लिए क्या करेंगे, ये बॉल खोल लो, ये उठाए, उधर वो चालू कर दो भाई, कर दो ना, नहीं वो उससे जॉइंट नहीं छोड़ दो, वो वाली चालू कर दो, उधर वाली। देखो वो चालू हो गया ना स्प्रिंकलर, ठीक है। अब उसमें प्रेशर नहीं है, कारण ये क्योंकि 5 खेतों में मशीन चल रही है। सो हम क्या करेंगे, अभी एक लाइन बंद करेंगे तो वो अपने आप प्रेशर बना देगा, ठीक है। गेहूं में कर रहे हैं? नहीं वो चना। हाँ अब देखना एक ही खेत में 2 चीजें चल रही हैं साथ में। उधर जो है ना हमारी ओपन फार्मिंग में मोनोक्रॉपिंग पैटर्न पे गेहूं लगा, सरसों लगा, या फिर मान के चलो जो भी लगा, चना लगा है, तो उसमें भी पानी चल रहा है। और इधर वाला खेत है हमारा साथ में, एक ही खेत है लेकिन यहाँ पे हमने बैगन लगा रखे, उधर चना लगा रखे। इधर हमें टपक सिंचाई से पानी देना है, उधर हमें स्प्रिंकलर से देना है। तो स्प्रिंकलर का सेटअप वो है, ड्रिप का सेटअप ये है। अब चूंकि 4 खेतों में चल रहा है तो ये वाला सर्किट बंद करो, अभी इसका प्रेशर हो जाएगा। लाभ बंद कर देते हैं। उस तरफ वाला जो चल रहा है बीच में पानी वाले में आराम आराम से करना, आराम धीरे 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 देखो। हाँ बढ़ गया। बीच में पानी है, बीच वाले में बंद है। सारे चल रहे हैं, हाँ सारे चालू हो गया। ये वाली लेन में कुछ इश्यू है। चल तो रहे हाईवे ऑटोमेटिक वो एक ही साथ कनेक्टेड है एक्चुअली। अच्छा, वो यहाँ से ऐसे घूम के फिर ऐसे आया है,
सो वो लोड नहीं ले रहा ना, यहाँ पे प्रेशर खुल रहा है उसका, इसीलिए। अभी एक बंद कर देंगे तो ये वाला अच्छा लगेगा। हाँ, अब मान के चलो हमें आधे खेत में नहीं देना भाई, तो हम एक बंद कर देंगे। बंद कर दो इसको, एक को बंद कर दो, बंद कर दो इसको। हाँ ये ठीक है, तो ये आ गया। अब देखो ऊपर में भी अपना ड्रिप का भी है और स्प्रिंकलर का भी है, दोनों का है, तो उसमें अपन चला लेते हैं। सो ठीक है ना। अब देखो ये मल्टी लेयर का मॉडल है ना, मल्टी लेयर के मॉडल में जो है ना स्प्रिंकलर से ये पानी हो रहा है, ये मिनी स्प्रिंकलर है, सॉरी मिनी स्प्रिंकलर से पानी हो रहा है। ऊपर स्प्रिंकलर रखे यहाँ पे। ये खोल दिया, ये किसने खोला भाई? उधर पे वो लगा है, उसको चालू कर दो, दो वाल्व और चालू कर दो। आपने सर फॉगर भी लगा रखे थे ना ऊपर? वैसे मिनी स्प्रिंकलर ऊपर लगाते हैं। एक सर ऊपर भी लगा रखे थे ना आपने ऊपर वाले मॉडल में? हाँ, उसमें उधर से चालू। सर ये स्प्रिंकलर से ऐसा नहीं होता दिया तले अंधेरा, वो जहाँ पे उसका रेडियस है? ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, वो किसी और स्प्रिंकलर उसके दिए के नीचे का उजाला करता है। अच्छा, उसका तेल इसमें आ जाता है? ये उसके में फेंकेगा, वो इसके में फेंकेगा। अच्छा, यहाँ पे सर यहाँ पे आ रहा है ना, बीच वाले पार्ट में वो सब में फेंकेगा, घुमा रहा है ना, अभी वो घूम रहा है। ये ऊपर भी लगा। अच्छा सर, वो फॉगर जो आपके लगे हुए थे, मिनी फॉगर या फॉगर? अभी पहले मिनी स्प्रिंकलर समझो, ठीक है। मिनी स्प्रिंकलर से आप मल्टी लेयर में सिंचाई कर सकते हो, ठीक है। ये मिनी स्प्रिंकलर है और ये ड्रिप और ये इसके साथ में ही अटैचमेंट के साथ में चल जाता है, ठीक है कि नहीं? क्लियर हो गई बात? ठीक है ना। ये देखो प्रॉपर पानी हो रहा है। अभी ये इस विधि से भी आप 2 घंटे सिंचाई मार दो, सो स्प्रिंकलर और उसका जो है ना दोनों तीनों का इरिगेशन हो गया आपका, है ना? समझ गया ना? एक दिन में 2 घंटा चलाना, 2 घंटे बस रेगुलर। हाँ हर दिन, हाँ पर एवरी 24 आवर्स 2 आवर्स। हाँ 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 हाँ, ठीक है ना। तो ये चीज जो है ना आपको जो है समझने वाली है। अच्छा, अपन देखो एक चीज और है, देखो ये जो शेड है ना, ये शेड है 6.5 फीट की हाइट पे, तो ये जो डंडा है ना, वो डंडा अपन ने ज्यादा गड़ा दिया, समझ गया ना? तो स्प्रिंकलर की हाइट नीचे हो गई। अगर हम इतनी हाइट रखते स्प्रिंकलर की तो ये पानी ये फोड़ देता है इसमें। हमने उसको जो है ना थोड़ा सा नीचे गपा दिया, तो उससे जो है ना ये ऊपर नहीं फोड़ रहा है, ये बस देखो यहाँ तक टच हो रहा है, यहाँ तक टच हो रहा है। और अगर हम थोड़ा और गड़ा देंगे तो वो ये और नीचे से फोड़ते पानी जाएगा। अच्छा, ये सर ऊपर आता है तो कोई नुकसान होता है इससे? पानी आगे जाएगा नहीं ना गुरुजी? कि बार बार पानी आगे नहीं जाएगा, ये टूटेगा, ऐसे ऐसे बार बार गिरेगा और आगे भी नहीं जाएगा ना? और पानी फिर बूंद बन के टिप 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 गिरेगा, प्रॉपर सब में पानी नहीं होगा, तो वो ये करना होता है। तो सर इसमें ड्रिप प्लस मिनी स्प्रिंकलर आपने कर रखा है? नहीं, इसमें ड्रिप है और स्प्रिंकलर है, मिनी स्प्रिंकलर। अगर हम इसमें फॉगर चलाना चाहें तो वो फॉगर भी चला सकते हैं। फॉगर चलता है इससे, इस लाइन में हम जोड़ देंगे फॉगर, चालू हो जाएगा फॉगर। अभी ड्रिप चल ही रहा है ऑलरेडी, है ना? तो ड्रिप चल रहा है ऑलरेडी, ड्रिप में पानी जा रहा है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पर चल रहा है। ऊपर ही रखना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नीचे भी चला गया नहीं, रेती नहीं जाती है, पानी चाहता है। देखो ये निकल रहा ना पानी, ये निकल रहा, समझ गए ना? ये इधर से ये निकल रहा, ये पानी जा रहा है। सर ये जो ड्रिप के जो पॉइंट है, काफी पानी आ रहा है, स्प्रिंकलर या पीछे आ जाओ, पानी आ रहा है। हाँ, क्या स्प्रिंकलर या ड्रिप एक काफी नहीं होता, जो भी लगाना है। अब यार हम इतनी देर से समझा रहे हैं कि आपको सेटअप एक ही करना है, मतलब उसमें सारा सब कुछ करा के छोड़ देना है। जब आपको जिस चीज की जरूरत हो तब आप फिर वो ऑपरेट कर लो, है ना? फिर लाइन वही रहेगी, खोल लो उसी में से, अलग अलग से आपको बार बार तामझाम नहीं करना पड़ेगा, ये बात जो नहीं खोलना है उसे बंद कर दे। अगर जी इसमें वो जो पॉइंट्स देना है, जैसा लेआउट में जैसा दिया है, ट्रायंगुलर शेप है, 1/2 इंच पे, 1 इंच पे, 6 इंच पे जो डिस्टेंस है, तो वो फिर लाइन चेंज करनी पड़ेगी या फिर होल्स का प्रोविजन किया जा सकता है? नहीं, ड्रिप के लिए वो एक बार आपने फिटिंग करा दी, फिर दोबारा से नहीं होगा। अच्छा, वो तो जब आप लेआउट डालोगे एक ही बार में दिमाग लगा के डालोगे कि क्या क्या करना। अच्छा, ये जो मेन जो पाइपलाइन जा रही है, इससे आपने ये स्प्रिंकलर की लाइन भी अटैच? हाँ, सब एक से ही। अच्छा, ये अंडरग्राउंड दिख नहीं रहा है। सर अगर ये टपक विधि लगाए रहे और स्प्रिंकलर न लगाए तो क्या होगा? तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर लीफी वेजिटेबल के केस में आप पानी नहीं दे पाओगे। हाँ, तो इसलिए तो दोनों को साथ में लगाते हैं। जब लीफी वेजिटेबल है तब इससे पानी दे दिया, और जब लीफी वेजिटेबल निकल
इसलिए दोनों सर वो हाँ जो खाली सर ड्रिप चलाए तो ये स्पीड में चलेगा? नहीं, अब जो स्पीड है बस यही स्पीड है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। फिर ये लाइन से लाइन फेंकने लगेगी। डाल नहीं सकते नहीं स्प्रिंकलर अब काय को डालना, ये तो चल रहा है स्प्रिंकलर, है ना। चलिए।